श्री राम के बड़े भाई बलराम का जन्म कैसे हुआ था और क्यों उसे कंस नहीं मार पाया। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म कैसे हुआ था, उन्हें कंस क्यों नहीं मार पाया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में बलराम की भी अहम भूमिका रही है। श्री कृष्ण की तरह जन्म के समय कंस से बलराम के प्राण को भी संकट था, लेकिन वो कंस के हाथों मरने से बच गए। ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, चलिए जानते हैं इस दिलचस्प कथा के जरिए। कंस ने अपनी बहन देवकी को कारागार में डालकर उन्होंने सभी संतानों को मारने का निर्णय लिया था। भगवान बलराम और का जन्म श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में हुआ था और उन्हें संकर्षण अवतार भी कहा जाता है। देवकी के पति वसुदेव ने भगवान बलराम का जन्म माता रोहिणी के गर्भ में कराया था, जो नंद बाबा के पास गोकुल में रह रही थी। भगवान बलराम ने महाभारत के युद्ध में तटस्थल रहकर धर्म का पालन किया और कृषि, शक्ति और धर्म के संरक्षण माने जाते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार जब कंस को यह पता चला कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी, तो अपनी बहन को उन्होंने कारागार में डाल दिया। उसने पहले तो सभी संतानों में से 7 संतानों को जीवित रखने की सोची थी, किंतु भविष्यवाणी के अनुसार उसे केवल 8वीं संतान से ही खतरा था। लेकिन नारद मुनि ने उनके दिमाग में ये डाल दिया था कि पहली संतान या 8वीं संतान में से कोई भी कंस की मृत्यु का काल बन सकता है। इसीलिए कंस ने देवकी के सभी संतानों को मारने का फैसला किया। उसने 6 संतानों को निर्ममता से मार डाला, लेकिन जब बलराम कोख में आए तो उस वक्त नियति के कुछ और ही तय कर रखा था। दोस्तों, भगवान बलराम शेषनाग का अवतार थे और उन्हें श्री कृष्ण के सहयोगी के रूप में जन्म लेना था। इसीलिए श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उनका जन्म एक अद्भुत और दिव्य घटना के रूप में हुआ। उनके जन्म की कथा श्री भगवत महापुराण, हरिवंश पुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है। कथा के अनुसार देवकी के पति वसुदेव की 2 पत्नियां थीं, देवकी और रोहिणी। कंस के डर से भगवान विष्णु की योग माया शक्ति ने देवकी के 7वें गर्भ को अदृश्य कर दिया और उसे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसीलिए बलराम जी को संकर्षण अवतार भी माना जाता है, जिसका अर्थ है गर्भ का स्थानांतरण। माता रोहिणी गोकुल के नंद बाबा के पास रह रही थी और रोहिणी के गर्भ में बलराम जी का जन्म हुआ। बलराम अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ अपने पालक माता पिता के साथ नंद और उनकी पत्नी यशोदा के घर में बड़े हुए। बलराम जी का रंग गोरा था, इसीलिए उन्हें बलभद्र, बलदाऊ और दाऊ के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जी के नाम में ही बल है, क्योंकि वे अत्यंत शक्तिशाली थे। वे हल लेकर चलते थे, इसीलिए उन्हें हलचर कहा जाता है। उन्होंने कृष्ण के साथ मिलकर कंस का नाश किया और धर्म की स्थापना में उनका सहयोग किया। बलराम जी ने महाभारत युद्ध नहीं किया, किंतु तटस्थल रहकर धर्म का पालन किया। वे कृषि, शक्ति और धर्म के संरक्षण माने जाते हैं। बलराम के सगे 7 भाई थे और एक बहन सुभद्रा थी। बलराम की शादी रेवत की कन्या रेवती से हुआ था। कहते हैं रेवती 21 हाथ लंबी थी और बलभद्र जी ने अपने हल से खींचकर इन्हें छोटी किया था। दोस्तों, आपको ये अद्भुत और अनोखी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।